लाइफ में जो आप बदलना चाहते हो, ना इसे नथिंग, क्योंकि वो चीजें नहीं होती मेरी लाइफ में तो शायद आज आपके सामने में नहीं होता। तो अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अगर लाइफ में स्ट्रगल है, जैसे सर ने बताया स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। क्योंकि अगर हम दिल्ली में थे, मेरे दोस्त के साथ में निकला बाहर घूमने, तो बोलता है यार ऐसी लाइफ चाहिए, कोई मगजमारी नहीं, आराम से बैठते हैं पूरे दिन एसी वाले कमरे में, बहुत सारे पैसे हैं और कोई टेंशन नहीं, ऐसी लाइफ चाहिए मुझे। मेरे पास ऑप्शन है। बोलते क्या? बोला देख सामने एटीएम का रूम दिख रहा है, एसी वाला कमरा है, बहुत सारे पैसे, कोई मगजमारी नहीं, जॉब ले ले। क्यों आईएएस आईपीएस में दिमाग खराब कर रहा है? अगर स्ट्रगल नहीं चाहिए तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद दैट लाइफ। जब भारत वर्ष का सपना चंद्रगुप्त ने देखा, चाणक्य ने देखा, और उस भारत वर्ष को बनाने के लिए जब ये संघर्ष जारी था, और तब नंद के राजा धनानंद की डॉटर दूरदराज से चंद्रगुप्त को प्यार हो जाता है, और जब चाणक्य उनको बोलते हैं कि नहीं तुम्हें उससे दूर रहना है, और तब चंद्रगुप्त बोलता है आचार्य कभी कभी सोचता हूं कि जिंदगी में या ये भारत के सम्राट बनने के लिए इतना त्याग, इतना बलिदान ना देना होता तो। और तब चाणक्य रिप्लाई करते हैं तो हर कोई भारत का सम्राट होता। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ लाइफ। अगर आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए सैक्रिफाइस करना नहीं पड़ेगा, अगर उसके लिए आपको त्याग नहीं करना पड़ेगा, तो आज पूरे इंडिया में हर घर में आपको आईएएस आईपीएस मिल जाएंगे। सो व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू दिस गेम ऑफ यूपीएससी और एमपीएससी, मेक श्योर दैट यू हैव टू सैक्रिफाइस एनीथिंग व्हिच विल टेक यू टू योर गोल। लेकिन प्रॉब्लम, लोग बोलते हैं कि एक साल में प्रिपरेशन, जैसे मैंने जून 2016 में मैं दिल्ली गया और जून 2017 में मैं अपियर हुआ एंड आई क्लियर यूपीएससी एंड जीपीएससी। पीपल से कि सर एक साल की मेहनत में आपने एग्जाम क्लियर कर दिया। यस, टेबल और चेयर पे बैठ के करने वाली मेहनत एक साल की थी, लेकिन उसके पीछे की मेंटल प्रिपरेशन कितनी पुरानी थी। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तब सोचा था कि आईएएस बनना है, और तब से मेरी जो जर्नी है, तब से मेरा जो टेम्परामेंट है, तब से मेरा जो एटीट्यूड है, वो इसी डायरेक्शन में था। जब कॉलेज में था तब मैंने एनजीओ स्टार्ट किया, 3 एनजीओ से मैं जुड़ा था। जब लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक पे बिजी थे, मैं वहां स्लम में जाके बच्चों को पढ़ा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि फ्यूचर में यही काम करना है, क्यों ना अभी से उसकी ट्रेनिंग ले लो। सो आई हैव इन्वेस्टेड माय ईच एंड एवरी मोमेंट फॉर दिस गोल, बिकॉज जो पर्सनालिटी टेस्ट लास्ट में यूपीएससी लेता है, इंटरव्यू नहीं है वो, वी कंसिडर इट एज इंट्रोगेशन। इंटरव्यू को इंट्रोगेशन लेके चलते हैं, वहां पे पूछताछ होगी नहीं। अगर यूपीएससी के इंटरव्यू में 10 में से 9 क्वेश्चन के आंसर भी आप सॉरी सर और सॉरी मैम, आई डोंट नो कह के देते हैं, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इंपैक्ट पड़ता है वो 9 क्वेश्चन न आने का प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हैं। आपके पसीने छूट जाते हैं या आप वही टेम्परामेंट के साथ इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं। मार्क्स उस चीज के। वाजिराम में एक सिस्टम है, 500 लोगों का क्लास होता है। अगर आपको फ्रंट रो में बैठना है तो यू हैव टू गो 1 आवर अर्ली। सो मैं 1 घंटे पहले जाता था, लेकिन 1 घंटे पहले जाके लोग वहां क्या करते थे, दे स्टार्टेड डिस्कसिंग द थिंग्स जिनके बारे में उनको खुद को पता नहीं होता। व्हाट आई यूज्ड टू डू, पुटिंग ऑन माय हेडफोन, टेकिंग द मंथली मैगजीन एंड गोइंग थ्रू द सेक्शंस वन बाय वन। 1 साल मंथली मैगजीन को 1 घंटे वहां बैठ के ही रिवाइज किया है, नो एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट। और इसी हिसाब से प्रीलिम्स के पहले मेरे मंथली मैगजीन 5 बार रिवाइज हो चुके थे। दैट गिव यू द कॉन्फिडेंस टू गो फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। रिवीजन, राइट? तो सी यूपीएससी मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में कहा और आज फिर से करा, इट्स जस्ट अ माइंड गेम, इट्स जस्ट अ माइंड गेम। चीजों को समझना है। मेंस में अगर मैंने आंसर राइटिंग नहीं किया तो आई शुड नॉट गेट डीमोटिवेटेड, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत है, आपको पता होनी चाहिए कि आपको किस चीज में। आई वॉज वेरी श्योर इन माई माइंड, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो मुझे कोचिंग चाहिए। दैट वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड। जब मैंने सोचा कि कोचिंग करना है, वाजीराम में करना है, क्योंकि आई रिसर्च अ लॉट अबाउट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, तब मैं डिसीजन पे पहुंचा कि वाजीराम में करना है। पता चला कि वहां की फीस 1.5 लाख है, रहने का खर्चा 3-3.5 लाख तो आराम से हो जाएगा। मेरे घर में टोटल सेविंग 10,000 से ज्यादा नहीं थी उस टाइम, बट आई सॉ द ड्रीम, करना है, यहीं से करना है। एंड फिर गांव से एक बिजनेसमैन ने बोला कि ठीक है, यू गो टू दिल्ली, यू परस्यू योर ड्रीम, आई विल फाइनेंस योर एक्सपेंडिचर्स। बट ये तब हो पाया जब आई सॉ द ड्रीम विदाउट कंसिडरिंग द सिचुएशंस। इसलिए ओम शांति ओम का एक डायलॉग जो मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट है, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैंने शिद्दत से चाहा था यूपीएससी को, और जिस दिन दिल्ली में मैंने पैर रखा था, उसी दिन मेरे दिमाग में क्लियर था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेरा फाइनल अटेम्प्ट होगा। इस मेंटालिटी के साथ, सी होप्स वी कैन डू, हम ड्रीम्स देख सकते हैं, रिजल्ट क्या आना है वो अपने हाथ में नहीं है। तो जब प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर दिमाग में आता है होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, टेल मी वन थिंग, वो आपके हाथ में है क्या? इज इट इन आवर हैंड? रिजल्ट क्या होगा? नो। व्हाट इज इन आवर हैंड? वर्किंग, गिविंग योर 100% फॉर दिस एग्जाम एंड विद प्रॉपर स्ट्रेटजी, दैट इज इन माय हैंड। आई विल डू इट।
और अगर इतनी शिद्दत से मेहनत की है 100% देके और फिर भी एग्जाम नहीं होता, बिलीव मी, यू वॉन्ट बी डिससेटिस्फाइड, यू वॉन्ट बी डीमोटिवेटेड, यू विल फील आई गिव माई 100%, आगे उसकी मर्जी। ये एटीट्यूड के साथ रहना है इस एग्जाम में। मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था, हु वाज अ डॉक्टर, वो प्रिपरेशन कर रहा था। जब भी क्लास में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता था ना, he was always ready to answer, कोई भी irrespective of the subject, irrespective of the faculty, आंसर उसके पास रेडी था। And my friends are, भाई he is so talented, so intelligent, हमसे कैसे हो पाएगा? I mean like why do you judge yourself based on his own parameter? UPSC में एक वैकेंसी नहीं है, there are 1000 vacancies, अगर वो एक भी लेगा तो 999 है हमारे लिए। Why to think about that one seat? And